गुरु अंगद देव जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंपी तथा वे सिखों के तीसरे गुरु बने। गुरु अमरदास जी का जन्म मई 2005 1479 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिताजी का नाम तेजभान तथा माता जी का नाम सुलखनी देवी था। उनके 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थीं। गुरु अमरदास जी शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक विचारों के थे। खेती में व्यस्त रहते हुए भी वे परमात्मा का सिमरन करते रहते थे। वे कई बार हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई की पुत्र वधू को गुरु नानक देव जी का शब्द गाते हुए सुना। पुत्र वधू, जो कि गुरु अंगद देव जी की पुत्री थीं, ने बताया कि आजकल गुरु नानक देव जी की गुरुगद्दी पर गुरु अंगद देव जी विराजमान हैं। गुरु अमरदास जी और गुरु अंगद देव जी की मुलाकात। गुरु अमरदास जी गुरु जी का शब्द सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उसी क्षण गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी से आयु में 25 वर्ष छोटे थे और रिश्ते में उनके समधी लगते थे। गुरु अमरदास जी 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव जी के शिष्य अथवा सिख बन गए तथा 12 वर्षों तक उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से उनकी निस्वार्थ सेवा की। गुरु अमरदास जी की निस्वार्थ सेवा, वे सूर्य उदय होने से 3 घंटे पहले उठकर हर रोज गुरु अंगद देव जी के स्नान करने के लिए व्यास नदी से 3 मील पैदल चलकर जल भर कर लाते थे। दिन के समय लंगर की सेवा करते थे। लंगर बनाने से लेकर लंगर परोसने और साफ सफाई तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। वे लंगर पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां भी लाते थे। एक रोज वे तूफानी रात में गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए व्यास नदी से जल भर कर ला रहे थे तो पैर फिसलने के कारण वे गिर पड़े, परंतु उन्होंने जल की एक बूंद भी छलकने नहीं दी। उनके गिरने के स्वर से एक महिला की नींद खुल गई तो उसने ताना मारते हुए कि अवश्य ही यह वही बेघर होगा जो न घर का है न घाट का। गुरु अंगद देव जी तो जानी जान थे। उन्होंने कहा कि ये तो वो है जो बेघरों का आश्रय, निमानों का मान, कमजोरों की ताकत तथा बेसहारों का सहारा है। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी की 12 वर्षों की निस्वार्थ सेवा, भक्ति, गुरु घर के लिए समर्पण की भावना तथा योग्यता को देखते हुए अपने पुत्रों के स्थान पर उन्हें गुरुगद्दी सौंपी तथा इस प्रकार गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बने। उस समय उनकी आयु 73 वर्ष थी। गुरु अंगद देव जी की आज्ञा अनुसार गुरु अमरदास जी खडूर साहिब से गोइंदवाल साहिब चले गए। गुरु अंगद देव जी के पुत्र इस बात को बर्दाश्त न कर सके कि गुरु जी ने अपने पुत्रों के स्थान पर गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंप दी। गुरु अंगद देव जी का एक पुत्र तो खडूर साहिब में स्वयं गुरु बनकर बैठ गया, परंतु सिख संगत ने उसे गुरु मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर वह गोइंदवाल साहिब पहुंचा और गुरु अमरदास जी को बहुत बुरा भला कहा। गुरु अमरदास जी चुपचाप अपने गांव बैसर के लौट आए, परंतु गोइंदवाल साहिब में भी संगत ने उसे गुरु मानने से इनकार कर दिया। आखिर में वो हारकर और शर्मिंदा होकर खडूर साहिब लौट गया। उधर संगत अपने गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए बेचैन हो रही थी। बाबा बुढ़ा जी की मदद से गुरु अमरदास जी को खोज लिया गया। उसके पश्चात गुरु अमरदास जी 95 वर्ष की आयु तक गुरुगद्दी पर विराजमान या सुशोभित रहे। 1 सितंबर 1574 को गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समा गए। ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अमरदास जी ने भाई जेठाजी गुरु रामदास जी को गुरुगद्दी सौंपी, जो कि सिखों के चौथे गुरु बने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।